नमस्कार। अनुप्रमाणित। अब हम लोग थोड़ा सा अनुप्रमाणित के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुप्रमाणित शब्द का अर्थ है कि इस बात के साक्ष्य के रूप में अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है कि उसने उसे निष्पादित करते हुए देखा है। चूँकि अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति या दस्तावेज की संपत्ति या हित से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए उसका साक्ष्य निष्पक्ष समझा जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अनुप्रमाणन करता है जो खुद ही समव्यवहार में पक्षकार है, तो उसके द्वारा किया गया अनुप्रमाणक वैध नहीं होगा। दस्तावेज पर साक्ष्यांकन या अनुप्रमाणन करवाने का उद्देश्य केवल यह रहता है कि निष्पादन करने वाला किसी दूसरे पक्षकार के प्रभाव में कोई गलत काम न करे। ये अनुप्रमाणित है। इसमें हम आपको एक केस के बारे में भी बताएंगे। दस्तावेज का कोई पक्षकार अपने दस्तावेज पर अनुप्रमाणित नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति जो दस्तावेज के पक्षकार नहीं हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। अब इसी में एक केस हम लोग देखते हैं और आया भी है। कुमार हरिश्चंद्र सिंह देव बनाम बंशीधर मोहंती का केस है। फिर से एक बार इस केस को, ये शायद इम्पोर्टेंट केस है। कुमार हरिश्चंद्र सिंह देव बनाम बंशीधर मोहंती का केस है। इसमें ये केस द्वारा एक बंधक पत्र जो क के पक्ष में निष्पादित किया गया था, रुपया ब द्वारा ह को दिया गया था। बंधक पत्र में केवल 2 अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी थे, जिनमें से स्वयं ब था जिसने रुपया दिया था। ब ने अपने रुपये के लिए बंधक पत्र के आधार पर मुकदमा चलाया। प्रश्न उठा कि क्या बंधक पत्र का अनुप्रमाणन वैध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से में देखना है। प्रश्न उठा कि क्या बंधक पत्र का अनुप्रमाणन वैध था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि ब जिसने रुपया दिया था, बंधक पत्र अनुप्रमाणित नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान स्वयं को प्रमाणित नहीं कर सकता। यह विचार व्यक्त किया गया कि दस्तावेज के पक्षकार और समव्यवहार के पक्ष के बीच विभेद किया जाना चाहिए और समव्यवहार का पक्षकार अनुप्रमाणित करने के सक्षम होना चाहिए, तभी आपका अनुप्रमाणन सफल होगा, सही होगा। उसके बाद एक और केस आता है, जो कि ये केस भी इम्पोर्टेंट है। ध्रुव शाह बनाम परमानंद शाह। ये उड़ीसा का केस है। जी हाँ सर, ये आपका उड़ीसा का केस है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि दस्तावेज को लिखने वाला मुंशी दोहरी भूमिका अदा कर सकता है। वह अनुप्रमाणन करने वाला गवाह भी हो सकता है और दस्तावेज का लेखक भी, किंतु यह आवश्यक है कि गवाह बनने के आशय से उसने अपना हस्ताक्षर किया हो। हाँ, जो क्लर्क होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मुंशी। अब कुछ अनुप्रमाणन के तत्व भी हैं। वैध अनुप्रमाणन के लिए अधोलिखित बातें आवश्यक है, जो आपको फर्स्ट में होता है, प्रत्येक गवाह को अवश्यमेव। दूसरा है, उन सभी मामलों में जहां अधिनियम के अंतर्गत अनुप्रमाणन आवश्यक है, 2 या 2 से अधिक साक्षी अवश्य होने चाहिए। अब देखिए, अगर कहीं हम अनुप्रमाणन कर रहे हैं, पहले तो हम स्वयं नहीं कर सकते, दूसरा कौन कर सकता है, मुंशी कर सकता है। अब उसमें जो है, कोई अगर कर रहा तो उसमें 2 स्वतंत्र गवाह का होना बहुत ही जरूरी होता है। ध्यान से सुनना है। हाँ, उसमें आता है प्रत्येक गवाह अश्वमेध होना चाहिए। उसमें कुछ होता है, निष्पादनकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए, अंगूठा लगाते हुए देखना चाहिए, जो लगा रहा है या जो कर रहा है। यह देखना चाहिए कि निष्पादनकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है या नहीं। निष्पादन करने वाले
व्यक्ति ने उससे एक व्यक्तिगत अस्वीकृति इस बात के लिए प्राप्त करनी चाहिए कि उसने खुद दस्तखत किया है या निशान लगाया है, उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति ने दस्तखत किया है। तो ये दो केस इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा आ जाता है प्रत्येक गवाह को दस्तावेज पर निष्पादनकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना चाहिए। उपरोक्त तीनों ही बातें मान्य अनुप्रमाणन के लिए आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अनुप्रमाणन करने वाले सभी गवाह एक ही वक्त में इकट्ठे होकर हस्ताक्षर करें, और यह भी जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक दस्तावेज के निष्पादन के वक्त मौजूद हो। उन सभी मामलों में जहां अनुप्रमाणित करने वाला गवाह दस्तावेज के निष्पादन के समय मौजूद नहीं रहते, वहां पर जरूरी नहीं होता है कि प्रत्येक अनुप्रमाणित करने वाला गवाह निष्पादनकर्ता से इस बात की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त कर ले कि निष्पादन उसी ने किया है और हस्ताक्षर उसी के हैं। दस्तावेज के वैध अनुप्रमाणन के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक गवाह निष्पादनकर्ता की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे, परंतु यदि दस्तावेज का निष्पादन तथा अनुप्रमाणन एक ही बैठक में हुआ था तो गवाह के लिए साबित करना आवश्यक न होगा कि उसने निष्पादनकर्ता की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। ये केस इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने बताया था ध्रुव शाह बनाम परमानंद शाह, ये उड़ीसा का केस है। दूसरा उसी में आ जाता है अवैध अनुप्रमाणन का प्रभाव। अब क्या होता है इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें ये बातों के पता चलेगा। अब दूसरा चलता अनुप्रमाणक साक्षी। अनुप्रमाणक साक्षी किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम एक वीडियो में बताएंगे, और जहाँ तक देखेंगे उसमें भी कुछ केस है, कुछ ज़रूरतें हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से ये पता चलता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और ये जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो कहाँ से हो रही है। तब तक के लिए फिर से आपको जय हिंद, जय भारत।